चलिए, तो क्या चल रहा है अपने एक्सरसाइज 5.1 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना। बाकी क्वेश्चन कर लेते हैं इसके। क्वेश्चन 1 क्या बच रहा है, मतलब क्वेश्चन 1 बच रहा है अपना, तो देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, ठीक है ना। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है वो ये क्या है कि ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, उसके बाद ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, ठीक है। तो देखिए दूसरे किलोमीटर के हाँ, देखिए क्या कह रहा है, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। क्या कह रहा है ये, देखो भाई, ये क्या है, टैक्सी है, ठीक है। टैक्सी चल रही है, टैक्सी में बैठे और जो फर्स्ट किलोमीटर होगा ये पहला किलोमीटर है, ठीक है, ये 1 किलोमीटर, और ये फिर 1 किलोमीटर, और फिर ये अगला 1 किलोमीटर है, ठीक है ना। बट ये वाला जो 1 किलोमीटर ये पहला 1 किलोमीटर है फर्स्ट। तो जो फर्स्ट 1 किलोमीटर जाओगे तो कितने रुपए लेगा वो, 15 रुपीज़ लेगा। फिर इसके बाद आप जितना भी 1 किलोमीटर जाओगे उसका कितने रुपए लेगा, 8 रुपये ले लेगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए, यानी कि अगर 1 किलोमीटर चले आप गाड़ी में बैठने के बाद 1 किलोमीटर चले तो 15 रुपये लेगा। फिर अगर 2 किलोमीटर चले तो 15 + 8, ठीक है, 8 हो जाएगा। फिर अगर 3 किलोमीटर चले तो 15 + 8 + 8, ऐसे चलता ही ये जाएगा जितना भी जाओगे, ठीक है। तो हमें करना क्या है इसमें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हमें ये बताना है कि इसके बाद जो लिस्ट बनेगी हमारी, ठीक है, वो एपी है या नहीं, ये बताना है, ठीक है ना। तो देखिए हमारी फर्स्ट टर्म क्या आ रही है भाई, ए क्या आ रहा है, 15, ठीक है। चलिए, अगर हम 2 किलोमीटर चलते हैं तो कितने रुपए देने पड़ेंगे, 15 + 8 कितने देने पड़ेंगे, 23, ठीक है। चलिए 23, फिर A3 जो देना पड़ेगा हमें वो कितना देना पड़ेगा, 23 + 8 तो कितना हो जाएगा ये 31, ठीक है। इस तरीके से A4 देख लीजिए, A4 कितना देना पड़ेगा 39, 31 + 8 तो कितना हो जाएगा 39, ठीक है। तो ये जो है हमारी 15, 23, 31 एंड 39 और डैश डैश डैश, ठीक है ना। तो ये क्या है भाई, एक एपी है। क्यों है, क्योंकि इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, ये है। और अगर हम डी चेक करें तो डी कितना जाएगा, A2 - A1 कितना है 8, कैसे कर लें इसको, 23 - 15 = 8 हो गया। इसके अलावा और हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं, A3 - A2 कितना हो जाएगा, 31 - 23 = भी 8। इस तरीके से हम अगर डी ये और डी निकालेंगे, A4 - A3 भी करेंगे तो भी कितना आएगा, 8 आएगा। तो इस तरीके से हमने ये सॉल्व कर दिया कि जो फर्स्ट वाली कंडीशन दे रखी है वो क्या है, हमारी एपी है, ठीक है ना। तो आप लग सकते हैं आंसर, यस इट इज़ एन एपी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड देखते हैं। बस ये बताना है, हाँ बस ये बताना है, हाँ जी। तो फर्स्ट का सेकंड क्या है हमारा, क्वेश्चन देखते हैं। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर, ठीक है, व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स, यहाँ पर रिमूव आएगा, REMOVES, रिमूव्स, ठीक है, 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम, ठीक है। क्या कह रहा है भाई ये, देखिए मान लीजिए कि ये क्या है, सिलेंडर है, ठीक है, ये सिलेंडर है, ठीक है। चलिए अब इसमें
अभी इसमें जो गैस है वो कितनी गैस है, इसमें इतनी गैस है जितना इसका वॉल्यूम है, ठीक है। जितना सिलेंडर का वॉल्यूम है उतनी ही इसमें गैस है। ये बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है ना। जितना इसमें वॉल्यूम है उतना ही इतनी इसमें गैस है, ठीक है। चलिए तो मान लेते हैं कि सबसे पहले तो अपन देख लेते हैं कि भाई इसमें वो कितनी है, V है इसमें, ठीक है ना। इसका वॉल्यूम V मान लेते हैं, तो इसमें गैस भी कितनी है, V है, ठीक है। चलिए अब हमने यहाँ से इसकी गैस निकाल दी, और गैस कितनी निकालनी है भाई, V/4 निकालनी है। कितनी निकालनी है, V/4, यानी कि यहाँ से जो गैस निकली है वो कितनी निकली है, V/4। जैसे कि मान लो कि इसके अंदर 100 है, कितनी है, 100, ठीक है, ठीक है। तो वेरी गुड, तो कितनी निकल गई, यानी कि 100/4, तो ये कितनी हो गई, 25 निकल गई, ठीक है। ये बात हमारे समझ में आ गई, ठीक है। तो अब सिलेंडर में कितनी गैस बची भाई, 75 बची है, ठीक है। ये हमारा सिलेंडर है और इसमें गैस कितनी बची है, 75, ठीक है, 75 लीटर मान लो, ठीक है। तो लेकिन हमको नंबर लेके तो मानना नहीं है, हमें क्या करना है, हमने क्या किया, देखिए पहले कितनी थी, इसमें 100 थी, हमने निकाली कितनी, 25, बची कितनी, हमने क्या किया, इसमें से इसको माइनस किया कि नहीं किया ना, 100 - 25 किया, तब जाकर के 75 आया। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर करेंगे, ठीक है, कि हमारे पास थी कितनी, V थी, कितनी निकाल दी, V/4 निकाल दी, तो बची कितनी इसके अंदर, कैसे निकालेंगे, V - V/4, जैसे यहाँ पर किया 100 - 25 = 75, वैसे ही V - V/4, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे इसको, तो कितना बचेगा भाई, ठीक है, हाँ जी। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो इसको इससे, तो ये हो जाएगा 4V - V, तो ये कितना हो जाएगा, 4 में से 1 गया तो 3V, तो ये कितना हो जाएगा, 3V/4। इसका मतलब अब जो इसमें गैस है वो कितनी है, 3V/4, यानी कि 75। अब जो गैस निकालेंगे वो कितनी निकालेंगे वापस, V/4 निकालेंगे। बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए ये पहला केस हो गया, ये दूसरा केस हो गया, तीसरा केस, ठीक है। चलिए ठीक है, तो अब गैस कितनी हमारे पास, 75 है, तो वापस 75 को किससे डिवाइड करेंगे, 4 से, ठीक है। उसी तरीके से ये जो गैस बची है इसको किससे डिवाइड करेंगे अपन, 4 से डिवाइड कर देंगे, और उतनी हमको क्या कर देंगे, निकाल देंगे, ठीक है ना। तो इस बार कितनी गैस निकली भाई, 3V/4, ठीक है। चलिए और डिवाइड क्या करेंगे, 1/4 कर देंगे, नहीं समझ में, शाबाश, ठीक है। यहाँ पे आके प्रॉब्लम आती ही है, ठीक है। देखो हमें गैस निकालनी है सिलेंडर में से, ठीक है, क्या करनी है, गैस निकालनी है। गैस हमेशा कितनी निकलेगी, जितने, हाँ V/4 निकलेगी, कितनी निकलेगी, V/4 का मतलब है कि हमेशा V/4 नहीं निकलेगी। इसका मतलब ये है कि जितनी गैस इसमें है उसका /4, आई बात समझ में, ठीक है। तो पहले गैस कितनी थी, V थी, इसलिए V/4 निकली। अब गैस कितनी है, 3V/4, तो इसका 1/4 निकालेंगे, आई बात समझ में, 3V/4, ठीक है। तो अब गैस कितनी है इसमें, 3V/4, तो इसका 1/4 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 4 × 4 कितना हो जाएगा, 3V/8, ठीक है। तो इतनी गैस निकल गई। अब इतनी गैस जो निकली है तो बची कितनी है हमारे पास, तो कैसे, तो पहले इतनी थी, इतनी निकल गई, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, यानी कि 3V - 4 /4 - 3V/8, ठीक है।
चलिए तो कैसे हो जाएगा ये, 4 एलसीएम 8 आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 4 से 8 को डिवाइड करेंगे कितनी बार, 2 बार जाएगा। 8 into 3 ए- 24 वाह, ठीक है, इधर देखो 24 है ना, एलसीएम कितना आया, 8 आया। ठीक है, अब 4 से डिवाइड करो 8 को 8 2 टाइम, अब 2 को इंटू करो इससे, कितना आया, 6। तो ये हो जाएगा 6v माइनस, अब 8 से 8 डिवाइड किया 1 टाइम, 1 को इंटू किया इससे, तो ये हो जाएगा 3v। तो ये कितना हो जाएगा, 2v अपॉन सॉरी 3v अपॉन 8। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए तो अब सिलेंडर में कितनी गैस बची हुई है, ये गैस बची हुई है। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं अपन, 3 गैस काफ़ी है हमारे पास। ठीक है, तो पहले गैस कितनी बची भाई, v थी, फिर कितनी बची 3v अपॉन 4, फिर गैस कितनी बची 3v अपॉन 8। ठीक है ना, ऐसे चलता जाएगा इसमें। तो देख लेते हैं, अगर इनका d क्या है, सेम है, तो ये क्या होगा, AP होगा। तो पहले इसमें से इसको माइनस करेंगे और फिर इसमें से दोनों d क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो d देखिए, ये क्या है भाई, A है, ये क्या है A2 है, ये क्या है A3 है। ठीक है, चलिए, या इसको A1 भी बोल सकते हो आप। तो कैसे कर देंगे, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू, A2 कितना है 3v अपॉन 4 माइनस v। ठीक है, चलिए तो अपॉन में 1। तो अब कैसे करेंगे, एलसीएम 4, ये तो हो जाएगा कितना 3v माइनस 4v, कितना आया माइनस v अपॉन 4, माइनस का 4 बड़ा है ना। चलिए अब देखते हैं दूसरा d, A3 माइनस A2। ठीक है भाई, A3 माइनस A2, तो कितना हो जाएगा, ये A3 कितना है 3v अपॉन 8 माइनस 3v अपॉन 4। ठीक है, चलिए तो एलसीएम कितना आ जाएगा 8 से 8 कट गया, बचा कितना 3v माइनस 4 से 8 कट गया कितनी बार, 2 बार, 2 इंटू 3 6v, 3 में से 6 गए तो माइनस का, 3 में से 6 गए तो 6, यानी कि 6 में से 3 गए तो, 6 में से 3 गए तो माइनस का 3v अपॉन 8। तो आप बताओ, ये वाली चीज़ और ये दोनों सेम सेम है क्या, नहीं है, इसका मतलब दिस इज़ नॉट अ एन एपी। ठीक है, चलिए इन दिस केस दिस इज़ नॉट एन एपी। ओके, समझ में आ गई बात। चलिए तो सेकंड वाला एपी नहीं है, आप लिख देंगे यहाँ पर दिस इज़ नॉट एन एपी। चलिए देखिए क्या कह रहा है। हाँ जी, तो द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल, यानी कि हमें क्या करना है, डिग करना है। डिग मतलब होता है खोदना। क्या खोदना है भाई, वेल खोदना है, यानी कि कुआं खोदना है। ठीक है, वेल मतलब कुआं। अब कह रहा है कि आफ्टर एवरी मीटर, ठीक है, हर 1 मीटर के बाद ऑफ डिगिंग। ठीक है, तो खोदने के हर 1 मीटर के बाद, यानी कि 1 मीटर खोदेंगे, फिर 1 मीटर खोदेंगे, फिर 1 मीटर खोदेंगे, तो उसके बाद की बात कर रहे हैं। व्हेन इट कॉस्ट ₹150। ठीक है, यानी कि फॉर द फर्स्ट मीटर। ठीक है, वही वाली बात है जो हमने फर्स्ट में देखी थी। ठीक है, क्या कह रहा है भाई, ये कुआं है। ठीक है, इसको इसने कितना खोद दिया, 1 मीटर खोद दिया, ये हाँ जी 1 मीटर खोद दिया। उसके बाद क्या करेगा, वापस 1 मीटर खोदेगा। ठीक है, ये 1 मीटर हो गया, फिर कितना खोदेगा, वापस 1 मीटर खोदेगा। ठीक है, ऐसे खोदेगा। ठीक है, चलिए तो लेकिन ये जो पहला वाला 1 मीटर है, ठीक है,
ये जो पहला 1 मीटर है इसके कितने रुपये ले रहा है वो? 150। इसके ले रहा है वो 150 रुपीज़। ठीक है, इसको खोदने के बाद जितने भी 1-1 मीटर होंगे उसको एंड राइजेस बाय 150 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर, यानी कि इसको खोदने के बाद जैसे जैसे 1 मीटर जाते जाओगे वो 50 रुपीज़ लेता जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तो पूछ रहा है कि ये एपी बनेगा कि नहीं। ठीक है, तो देखिए भाई, फर्स्ट क्या कह रहा है, ये देखिए ऐसे कर लेते हैं। A1 इज़ 150, ठीक है। A2 इज़ 150 प्लस 50 200। A3 इज़ 200 प्लस 50 इज़ 250। ठीक है, और ऐसा चलता जाएगा। एपी है, दिख गया। चलिए, तो ये 150 200 और ये 250। ठीक है, ये हो गया A2 और ये A3। इसको A1 और A दोनों एक ही बात है ना। चलिए, तो D चेक कर लेते हैं। D कितना हो जाएगा? 200 माइनस 150 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 50। चलिए दूसरा D चेक कर लेते हैं। कैसे भाई? ये क्या था? A2 माइनस A1। अब करेंगे A3 माइनस A2, कितना हो जाएगा? 250 माइनस 200 इज इक्वल टू 50। तो ये क्या हो जाएगा? यस, इट इज़ एन एपी। चलिए अब देखते हैं क्या फोर्थ। चलिए क्या बोल रहा है भाई, देखिए, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर। ठीक है भाई, एक अकाउंट है, उसमें एक अमाउंट है, ठीक है, कुछ पैसे हैं, ठीक है। व्हेन 10,000 रुपीज़ इज़ डिपॉजिटेड, ठीक है, तो एक अकाउंट था जिसमें कितने रुपए जमा कर दिए हमने? 10,000 रुपीज़। ठीक है, चलिए, एट कंपाउंड इंटरेस्ट, कौन सा इंटरेस्ट लगाया? कंपाउंड इंटरेस्ट लगाया। एट कितनी रेट पर लगाया? 8% पर लगाया पर एनम। ठीक है ना। चलिए, तो देखिए, इसमें हमको जो पैसा जमा करते हैं ना उसको बोलते हैं प्रिंसिपल, दिखाते हैं इसको पी से। ठीक है, तो ये हो जाएगा, कितने रुपए हैं प्रिंसिपल हमारा? 10,000 रुपीज़। ठीक है, रुपीज़ 10,000। ठीक है, चलिए, इंटरेस्ट कितना है हमारा? इंटरेस्ट जो होती है उसको बोलते हैं रेट, जो आर से दिखाते हैं। कितना है? 8%। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 8/100। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, अब ये कह रहा है कि इसके हिसाब से आपको क्या बताना है? बताना है हैं? कंपाउंड का मतलब है ना, कि इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लग जाना। ठीक है, देखो, दो तरीके हैं, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि जैसे आपने 10,000 रुपये जमा कर दिए, ठीक है, कितने रेट के हिसाब से? 8% के हिसाब से। ठीक है, तो इसका 8% कितना हो जाएगा? 800। ठीक है, 800 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो क्या होगा, जैसे कि ये पूरा 1 साल है, यानी कि आपने पूरा 1 साल ख़त्म हो जाएगा। 1 साल ख़त्म होने के साथ अगले साल कितने जमा हो जाएंगे इसमें? 10,800 हो जाएंगे। ठीक है, ये 1 साल कंप्लीट हो गया। ठीक है, 800 रुपये हो गए। जनवरी से किया, दिसंबर हो गया, तो अगले साल जनवरी में 1 जनवरी को कितने हो गए? 10,800। ठीक है ना, ये किसका बता रहा हूँ मैं? सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, चलिए, फिर अगली बार क्या हो जाएगा? 10,800 फिर जुड़ जाएंगे, तो ये कितना जाएंगे? 1,600। ठीक है ना, 11,600 हो जाएंगे। इस तरीके से इसमें 800 800 800 800 हर साल जुड़ते चले जाएंगे। ठीक है ना, तो अगर सिंपल इंटरेस्ट की ये बात करता तो ये क्या हो जाता? ये एपी हो जाती, क्योंकि सब में डिफरेंस कितने का आ जाता? 800 800 का डिफरेंस आ जाता। ठीक है,
बट बात किसकी कर दी इसने, कंपाउंड कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर दी। ठीक है, चलिए कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, देखिए कितना है भाई, पहले साल 10,000 है। ठीक है, पूरा एक साल ख़त्म होते ही कितने हो जाएंगे ये, 10,800। ठीक है ना। अब देखो हमने इस पे निकाला था ना इंटरेस्ट, 10,000 का इंटरेस्ट निकाला था 800 रुपये। ठीक है ना, बट अब इसमें क्या होता है, अब 1 जनवरी को होते ही उसमें कितने रुपये, कितने अमाउंट हो गए, 10,800। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, इस पूरे 10,800 पे इंटरेस्ट लगेगा। अब बात समझ आ गई, पहले किस पे लग रहा था, 10,000 पे, लेकिन अब जो साल निकलेगा ना पूरा उस पर 8% लगेगा। हाँ, तो 10,800 का 8% अगर अपन देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 108। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, क्या बचा, 108। तो पहले, ठीक है, तो कम हो गया। और 8 से इंटू करेंगे। ठीक है ना, तो 8 अट्ठे 64 और ये 8। तो पहले कितने रुपए जुड़े थे हमारे, 800 रुपये। अब कितने जुड़ेंगे, 864। ठीक है, तो ये तीसरे साल जो हैं, यानी कि तीसरे साल के जनवरी होते ही क्या हो जाएगी, 8% है ना। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 800, तो ये 1664 हो जाएगा। बात समझ में आ गई, ये डिफरेंस है इसमें और इसमें। इसमें हर साल 800 ही जुड़ेंगे, लेकिन इसमें बढ़ता चला जाएगा। कैसे, देखो अभी इसमें क्या होता, तीसरे साल के जनवरी में ही 1600 मतलब 11,600 हुए थे, और इसमें क्या हो गया, 11,684 रुपये हो गए, 84 रुपये ज़्यादा आ गए। ठीक है, इसके अगले साल अगर देखेंगे तो इस पे लगेगा इंटरेस्ट, तो ये कितना हो जाएगा भाई, और ज़्यादा हो जाएगा, 684 इंटू 8/100। ठीक है, तो अब इसको इससे इंटू करेंगे और फिर 200 से डिवाइड कर देंगे, तो ये और ज़्यादा हो जाएगा। समझ में आ गया, कंपाउंड लगता है कैसे, बैंक में पैसे जमा करो तो हाँ, तो वो अपन को करवाना पड़ता है। जैसे कि आपने एफडी करवाई है या जो भी करवाया हो, तो वो बैंक वाले बताते रहते हैं। ठीक है ना, कि आपका सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से है, क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से है। ठीक है ना, चलिए वो तो बैंक वाले बता देते हैं। ठीक है, चलिए तो हमको सॉल्व क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमने वैसे समझ ही लिया कि कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से इसका क्या नहीं होगा, हाँ, एपी नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो अपन इसको ऐसे ही निकाल लेते हैं। ठीक है ना, ये हो जाएगा कि सॉल्व करें पूरा। ठीक है, देखो इसका फॉर्मूला होता है ये, वैसे तो ये फॉर्मूला होता है इसका। ठीक है, चलो, बट अगर अपन ऐसे भी कर दें तो भी सही है, ऐसे तो ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, अपन ऐसे कर लेते हैं, यही सही रहेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी क्या, ये तो हो जाएगा हमारा ए, ये हो जाएगा A1 और ये A2 और ये A3। ठीक है, चलिए तो D निकाल लेते हैं। तो A2 माइनस A1, A2 कितना है 800 माइनस 10,000, तो कितना जाएगा 800। अगली नेक्स्ट देखो D 11,684 माइनस 10,800। ठीक है, चलिए 4 में से 0 गया तो 4, 8 में से 0 गया तो 8, 6 में से, हाँ 6 में से 8 थोड़ी जाएगा। अब 16 में से 8 गया तो 8, यहाँ पर 0 बचेगा, 0 में से 0 गया तो 0, 1 में से 1 गया तो कुछ नहीं, यानी कि कितना हो गया 884। ठीक है, चलिए तो अब ये वाला और ये वाला इक्वल नहीं है, इसलिए इट इज़ नॉट एन एपी। ठीक है, चलिए बात समझ में आ गई या नहीं। चलिए इस तरीके से अपनी 5.1 क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। चलिए